जय परिहरि हरिहर चरण भजहि भूत गण घोर तिनकै गति मोहि देव विधि जो जननी मत मोर। सियावर रामचंद्र जी की जय। गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए श्री कौशल्या जी श्री भरतलाल जी से यह कह रही हैं कि मेरे नेत्र के सामने से श्री राम, लक्ष्मण और श्री सिया तीनों वन को चले गए, परंतु न तो मैं साथ जा सकी और न ही प्राण को ही भेज सकी। मेरा यह अभागा जीव न जाने इस शरीर से इतना क्यों मोह कर रखा है कि इतना सुंदर अवसर पाकर भी शरीर से अलग नहीं हुआ। मैं जब अपने स्नेह को देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि मुझे कोई लाज नहीं है। कहाँ श्री राम जैसे उत्तम स्वभाव वाले पुत्र और कहाँ मैं कठोर हृदय वाली माता। महाराज ने जीना भी अच्छा जाना और मरना भी अच्छा जाना। वह जीते जी श्री राम जी का दर्शन किए और श्री राम जी के वियोग में मृत्यु को प्राप्त करके अपना मरण भी बना लिए। परंतु मेरा हृदय ये तो सैकड़ों वज्र के समान है। गोस्वामी जी कहते हैं, कौशल्या के वचन सुनी भरत सहित रनिवास व्याकुल बिलपत राजगृह मानहु शोक निवास मानहु शोक निवास। कौशल्या के वचन सुनी भरत सहित रनिवास व्याकुल बिलपत मानव राजगृह शोक निवास। श्री कौशल्या जी के वचन सुन करके रनिवास के सहित श्री भरतलाल जी, शत्रुघ्न जी व्याकुल होकर के विलाप करने लगे। तो राजमहल ऐसे लगने लगा कि मानो यह शोक का निवास स्थान है। अर्थात शोक में जब कोई चर्चा होती है और कोई नए आकर के मिलते हैं, मतलब जो बाहर गए हो वह बाहर से जो आकर के मिलते हो, तो शोक पुनः एक बार ताजा हो जाता है। गीतावली अयोध्या कांड 53 पद में गोस्वामी जी ने लिखा कि कौशल्या के बिरह बचन सुनी रोई उठी सब रानी
कौशल्या के बिरह बचन सुनी रोई उठी सब रानी। तुलसीदास रघुवीर बिरह की पीरन जाति बखानी। गोस्वामी जी कहते हैं श्री कौशल्या जी के वचन सुनकर के एक बार सब के सब रुदन करने लगे हैं। सारा रनिवास रो रहा है, तो मानो शोक का निवास हो गया है इस राजमहल में। बिलपहि बिकल भरत दो भाई, कौशल्या लिए हृदय लगाई। बिलपहि बिकल भरत दो भाई। श्री भरत शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर के बिलपहि माने बिलख रहे हैं, बिलख रहे हैं, कलप रहे हैं। श्री कौशल्या जी ने दोनों को हृदय से लगाया। कौशल्या लिए हृदय लगाई। दोनों भाई को व्याकुल होकर के बिलखते हुए देख करके माता श्री कौशल्या जी ने दोनों को हृदय से लगाया और हृदय से लगा करके भांति अनेक भरत समुझाए, कही विवेकमय बचन सुनाए। भांति अनेक भरत समझाए। श्री भरतलाल जी अनेक भांति माने अनेक प्रकार से माता कौशल्या जी को श्रीराम माता श्री कौशल्या जी ने श्री भरतलाल जी को अनेक प्रकार से समझाया। माता श्री कौशल्या जी ने श्री भरतलाल जी को अनेक प्रकार से समझाया और विवेकमय वचन कह करके सुनाया। कही विवेकमय वचन सुनाए। विवेक माने ज्ञान में वचन, कही माने कह करके माने सुनाया। भांति अनेक भरत समुझाए। श्री कौशल्या जी के पास अलौकिक ज्ञान है। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। तो उस अलौकिक ज्ञान से माने अनेक प्रकार से श्री भरत को समझाया है और ज्ञान में अनेक वचन कह करके इनको सुनाया है। ज्ञान में वचन सुनाने का अभिप्राय यह है कि ज्ञान जब बढ़ता है तो शोक कम होता है। ज्ञान उदय जिमि संशय जाहि। माँ ने कहा भरत, तुम तो इस बात को अच्छी तरह से जानते हो कि पुत्र का जन्म पिता की मृत्यु देखने के लिए ही होता है। यह सत्य है। साथ साथ जीवन में अच्छा और बुरा दोनों होता है और दोनों का सामना मनुष्य को करना पड़ता है। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। तो ये सब विधि के हाथ में है। कभी हानि हुई, कभी लाभ हुआ, कभी जस हुआ, कभी अपजस हुआ, कभी जीवन बना तो कभी मरण बना। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल कर्म बस हो ही गोसाई। ये हुआ करते हैं।
ज्ञान के द्वारा इस बात को समझना चाहिए कि जीव अविनाशी है, ईश्वर का अंश है। जीव का कभी नाश नहीं होता है। शरीर जीव के लिए बदलता है। ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से कि हम लोग नए वस्त्र को धारण करने में पुराने वस्त्र का परित्याग सहर्ष करते हैं, वैसे ही विवेकी पुरुष शरीर को त्यागने में व शरीर को धारण करने में क्षुब्ध नहीं होते हैं, बल्कि प्रसन्न होते हैं। जोई तनु धरऊं तजऊं पुनि अनायास हरिजान, जोई तनु धरऊ तजऊं पुनि अनायास हरिजान, जिम नूतन पट पहिरई नर परिहरई पुराण, नर परिहरई पुराण। गीता जी के दूसरे अध्याय के 22वां श्लोक में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी कहते हैं, वसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो परानि, तथा शरीरानि विहाय जीर्णान अन्यानि संजाति नवानि देहि। तो इसीलिए धैर्य धारण करना चाहिए, अधीर नहीं होना चाहिए भरत। तो माता श्री कौशल्या जी ने श्री भरतलाल जी को विवेक में अनेक वचन कह करके अनेक तरह से समझाया। तो गोस्वामी जी कहते हैं, भरत हु मातु सकल समुझाई, कही पुराण श्रुति कथा सुहाई। भरत हु मातु सकल समुझाई। भरतहु श्री भरतलाल जी ने भी सभी माताओं को पुराण और श्रुति से सुहाई कथा कह करके समझाया है। भरतहु मातु सकल समुझाई, कही पुराण श्रुति कथा सुहाई। श्री भरतलाल जी श्री कौशल्या जी के महल में गए। माता कौशल्या जी के पास उन्होंने सभी माताओं को दर्शन किया और श्री भरत के आगमन सुनकर के सभी माताएं श्री कौशल्या जी के पास उपस्थित हो गई हैं। जैसे श्री कौशल्या जी ने श्री भरतलाल जी को समझाया, वैसे ही श्री भरतलाल जी ने श्री कौशल्या जी को छोड़ करके अन्य सभी माताओं को, जिनमें श्री कैकेयी यहाँ पर नहीं है, बाकी सभी माताओं को श्री भरतलाल जी ने पुराणोक्त वेदोक्त सुंदर कथा सुना करके समझाया है। श्री भरतलाल जी ने उन धर्मात्माओं का नाम लिया है जिन धर्मात्माओं ने संकट के घड़ी में धर्म का परित्याग नहीं किया है, बल्कि धैर्य को बनाए रखा है। शिवि दधीच हरिश्चंद्र नरेशा, शिवि दधीच हरिश्चंद्र नरेशा, सहे धर्महित कोटि कलेशा, रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धरेउ सही संकट नाना, धर्म अन दूसर सत्य समाना। श्री भरतलाल जी ने कहा, माताओं, संकट के घड़ी में धैर्य धारण करना यह हमारे पूर्वजों का सिद्धांत रहा है और उनका यह मार्गदर्शन भी रहा है कि धर्म को धारण करना चाहिए, धैर्य को धारण करना चाहिए,
संकट के घड़ी में अधीर नहीं होना चाहिए। आप सभी धैर्य धारण करें। श्री भरतलाल जी ने सर्वप्रथम पहले सभी माताओं को पुराण और वेद से सुंदर धर्मात्माओं की कथा सुना करके धैर्य बंधाया है। इसके बाद श्री भरतलाल जी शपथ करना शुरू किए हैं। छल विहीन शुचि सरल सुबानी बोले भरत जोरी जुग पानी। छल विहीन शुचि सरल सुबानी। भरत जुग पानी जोरी छल विहीन शुचि सरल सुबानी बोले। श्री भरतलाल जी दोनों हाथ जोड़ करके निश्चल भाव से, छल विहीन निश्चलता पूर्वक, शुचि माने पवित्र, सरल माने सीधी और सुंदर वाणी से बोले माने कहना शुरू किए। शपथ करना यह प्राचीन परंपरा रही है। श्री वशिष्ठ आदि सप्तऋषि लोग भी शपथ पूर्वक धर्म की बातें कहते आए हैं। पद्म पुराण में नंदा ने भी शपथ पूर्वक धर्म की बात की है। तो यह प्राचीन परंपरा रही है। आज भी शपथ का महत्व है। शपथ करने से लोगों को विश्वास हो जाता है। श्री भरतलाल जी यद्यपि शुद्ध हैं, पवित्र हैं, श्री राम जी के वनगमन में इनका कहीं भी कोई लेश मात्र अभिनय नहीं है, लेश मात्र भी इनकी भूमिका नहीं है। फिर भी कुछ लोगों ने श्री भरतलाल जी के प्रति टिप्पणी की है, आक्षेप किया है। एक भरत कर सम्मत कहे। वैसे ही आने वाले समय में कोई यदि भरतलाल जी पर संशय करे तो इस बात को लेकर के यहाँ पर गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं कि श्री भरतलाल जी शपथ पूर्वक इस बात को कह रहे हैं कि मैं श्री राम वन गमन के संदर्भ में कुछ भी नहीं जानता हूं। मुझे किंचित भी जानकारी नहीं थी कि मेरी माता इस प्रकार से कार्य करेंगी। श्री भरतलाल जी का वचन छल विहीन है, पवित्र है, सरल माने सीधा है, सुंदर वाणी है। दोनों हाथ जोड़ करके श्री भरतलाल जी कह रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, श्रीमद् रामचरितमानस जी में दोनों मत का निरूपण गोस्वामी जी ने किया है, बड़ी स्वच्छता और पवित्रता के साथ। दोनों मत है क्या? तो वो है लोकमत और वेदमत। लोकमत और वेदमत, इन दोनों मतों को उन्होंने वर्णन किया है। लोक वेद मत मंजुल कूला, सरजू नाम सुमंगल मूला। श्री भरतलाल जी महाराज शपथ करते हैं। वैसे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में बहुत बृहद शपथ वर्णन है। अयोध्या कांड 75 सर्ग में श्री वाल्मीकि जी महाराज ने वर्णन किया है। रामायण जी में श्री भरतलाल जी ने कहा, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में, कि यदि श्री राम जी के वनगमन में कहीं भी किंचित भी
मेरा सम्मत हो, मेरी भूमिका हो, अथवा उस संदर्भ में मुझे कुछ भी जानकारी हो, तो मुझे ये सारे पाप लगे। जैसे कि पाप की अधिकता में बुद्धि शास्त्र का अनुगमन नहीं करती है, तो बुद्धि शास्त्र का अनुगमन न करें, नीच के दास बनना, सूर्य के सामने लघु शंका करना, बैठी हुई सोई हुई गाय को पैर से मारने में जो पाप लगता है, भृत्य से सेवक से काम करा करके उनको मेहनत मजदूरी न देने का जो पाप लगता है, तथा प्रजा वत्सल राजा से द्रोह करने वाले प्रजाजनों को जो पाप लगता है, जो राजा हो करके प्रजा से कर तो लेते हैं लेकिन उनकी समुचित सुरक्षा नहीं कर पाते हैं, जो उनको पाप लगता है। यज्ञ में दक्षिणा देने की प्रतिज्ञा करके और दक्षिणा न देने से जो पाप लगता है, ध्यान दीजिएगा, एक एक बात महत्वपूर्ण है। पुनः एक बार पुनरावृत्ति करते हुए, बुद्धि शास्त्र का अनुगमन न करें यदि मेरा कोई सम्मत श्री राम वनगमन में हो तो, नीच के दास हम बने, सूर्य के सामने लघुशंका करने से जो पाप लगता है वह पाप लगे, सोई हुई बैठी हुई गऊ को पैर से मारने पर जो पाप लगता है वह पाप लगे, भृत्य से सेवक से मजदूरी करा करके काम करा करके और उनको मजदूरी न देने पर, उनको मेहनताना न देने के जो पाप लगता है वह पाप लगे, प्रजा वत्सल राजा से द्रोह करने पर जो प्रजा को पाप लगता है वह पाप मुझे लगे, राजा हो करके प्रजा से कर लेने के बाद भी प्रजा की सुरक्षा ठीक से न कर पाने पर जो पाप लगे वह पाप हमें लगे, यज्ञ में दक्षिणा देने का संकल्प करके दक्षिणा न देने से जो पाप लगता है वह पाप लगे, युद्ध में सज्जनों के धर्म पालन न करने से, यूं कह लीजिए, युद्ध के नियम को न पालन करने से जो पाप लगता है वह पाप लगे, यदि मेरा सम्मत श्री राम वनगमन में हो तो श्री गुरु जी द्वारा उपदिष्ट प्राप्त शास्त्र भूल जाए, तथा अनिवेदित भगवान को बिना अर्पित किए भोजन करने का, जो भोजन करने से जो पाप लगता है वह पाप लगे, गुरुजनों को तिरस्कार करने से जो पाप लगता है वह पाप लगे, गौ को, गाय को पैर से छूने पर जो पाप लगता है वह पाप लगे, कुछ लोग पैर से गौ को छू देते हैं तो वो पाप लगे मुझे, गुरु निंदा करने से जो पाप लगता है वो पाप लगे, मित्र से विश्वासघात करने से जो पाप लगता है, मित्र से द्रोह करने पर जो पाप लगता है वह पाप लगे, तथा अकृतज्ञ समाज द्वारा परित्यक्त
निर्लज्ज, लोक में निंदित, अधर्मियों की सेवा करें, ये सब पाप का परिणाम है। अकृतज्ञ, समाज द्वारा परित्यक्त, निर्लज्ज, लोक में निंदित, ये जो पाप लगता है ये पाप लगे। तथा पुत्र को, सेवक को, पुत्र को, सेवक को, अपने से छोटों को बिना खिलाए भोजन करने का जो पाप लगता है वो पाप लगे। ये भी एक बड़ा सुंदर संकेत है। अपने पुत्र, अपने सेवक, अपने से छोटे लोग हैं, उनको बिना खिलाए खा लेने पर भोजन करने का जो पाप लगता है वो पाप लगे। आयु पूरी न करके मृत्यु को प्राप्त जो होता है व्यक्ति, वो भी पाप ही है, वो पाप लगे। रण में भागते हुए शत्रु द्वारा मारे जाने का जो पाप लगता है वो पाप लगे। रण में भागते हुए पीठ दिखा करके फिर मारा जाए, वो पाप का परिणाम है। शराबी को, परस्त्रीगामी को, जुआरी को, कामी को, क्रोधी को जो पाप लगता है वह पाप लगे। श्री भरतलाल जी ने कहा कि अधर्म की सेवा करें, अधर्म की सेवा करें, अपात्र को दान दें, धर्म में मन न लगे, देवता, माता, पिता, पितरों की सेवा न करें, ये सब पाप का फल है, वो सब पाप मुझे लगे। यदि श्री राम जी के वनगमन में मेरा कोई मत हो तो अकृतज्ञ, समाज द्वारा परित्यक्त, निर्लज्ज, लोक निंदित हो जाए। श्री राम जी के वनगमन में यदि मेरा कोई मत हो, मेरी कोई भूमिका हो, मेरा कोई विचार हो, अथवा मुझे किंचित जानकारी हो तो यह है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में शपथ का कुछ अंश जो आपके सामने प्रस्तुत किया गया। मानस जी में श्री भरतलाल जी जो शपथ कर रहे हैं वो सुनिए। श्री भरतलाल जी कहते हैं, जे अघ मातु पिता सुत मारे, जे अघ मातु पिता सुत मारे, गाई गोठ महिषुरपुर जारे, जे अघ मातु पिता सुत मारे। जे अघ माने जो पाप लगता है माता पिता और पुत्र के मारने से। गाय गोठ माने गौशाला, और महिषुरपुर, महिषुरपुर माने ब्राह्मण के पुर को जलाने से जो पाप लगता है वह पाप मुझे लगे। माता पिता की सेवा करना यह पुत्र का धर्म है। लेकिन जो बेटा माता पिता की हत्या करता है वह बहुत बड़ा पापी है। माता पिता की हत्या करना ये सबसे बड़ा पाप है। इसलिए प्रथम श्री भरतलाल जी ने इन्हीं का नाम लिया। जो मातृदेवो भव श्रुति कहती है, पितृदेवो भव, जिन माता पिता ने जन्म दे करके और लालन पालन पोषण करके शिक्षा दे करके यहाँ तक पहुँचा, इतना बड़ा बनाया,
उन माता पिता की हत्या करना, मारना, ये सबसे बड़ा पाप है। जे अग मातु पिता सुत मारे, तथा माता पिता का जो कर्तव्य है, धर्म है कि संतान का जन्म दे, संतान की उत्पत्ति करें। लेकिन माता पिता यदि संतान को मार देते हैं तो माता पिता को भी बहुत बड़ा पाप लगता है। जो शिशु को, बच्चे को, पुत्र को, संतान को माता पिता मारते हैं तो उनको भी बड़ा पाप लगता है। जे अघ मातु पिता सुत मारे। इसके बाद श्री भरतलाल जी ने कहा गाय गोठ। गाय गोठ माने गौशाला, और महिषूरपुर माने ब्राह्मण के पुर जलाने से जो पाप लगता है वह पाप लगे। ये सब असुर लोग ऐसा महत पाप करते हैं। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, जही जही देश धेनु दुज पावही, नगर गांव पुर आग लगावही। ये असुर लोग इतना बड़ा पाप करते हैं। फिर आगे कहते हैं जे अघतिये बालक बध कीन्हे, मीत महीपति माहुर दीन्हे। जे अघतिये बालक बध कीन्हे। स्त्री और बालक को वध करने से जो पाप लगता है, स्त्री और बालक को वध करने से, इनकी हत्या करने से जो पाप लगता है वह पाप लगे। और मीत महीपति माहुर दीन्हे, मित्र को और महीपति माने राजा को, माहुर माने जहर देने से जो पाप लगता है वह पाप मुझे लगे। स्त्री अवध्य है, बालक अवध्य है, दोनों दया के पात्र हैं। दोनों पर हिंसा नहीं होनी चाहिए, दोनों के प्रति मन में हिंसात्मक भाव नहीं आना चाहिए। इसलिए जे अगतिये बालक बध कीन्हे, मीत महीपति माहुर दीन्हे। मित्र जो विश्वास के पात्र हैं, महीपति जो राजा पृथ्वी का पालन करते हैं, प्रजाजनों का पालन करते हैं, उनको जहर देने से जो पाप लगता है वह पाप लगे। जे पातक उपपातक आहहि, करम बचन मन भव कवि कहि। जे पातक उपपातक आहहि, करम बचन मन भव कवि कहि। कर्म से, वचन से, मन से, भव माने उत्पन्न, जे पातक और उपपातक अहि माने हैं। पातक माने बड़ा पाप, उपपातक माने छोटा पाप हैं। जिस पाप को कभी कहीं कभी लोग कहते हैं, जे पातक उपपातक अहि, करम बचन मन भव कवि कहहि। कर्म से, वचन से और मन से, इन तीनों से छोटे और बड़े पाप हुआ करते हैं।
भव माने उत्पन्न होते हैं। एक स्थूल पाप होता है जो बड़ा है, एक सूक्ष्म पाप है जो छोटा है। कर्म से, वचन से, मन से, तीनों से ये पाप होते हैं, छोटे बड़े पाप। पाप कर्म पर पहले मन में विचार आता है, मन में विचार आने के बाद उस पाप को वचन से व्यक्त करते हैं और कर्म से उसे क्रिया में उतारते हैं, अर्थात क्रियान्वित कर देते हैं। वैसे कलयुग में भगवान ने यह बड़ी छूट दी है कि कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कलयुग में मानसिक पाप के लिए छूट है तो हम खूब मन से पाप किया करें। केवल मन से जब हम विचार करते रहेंगे तो हमें कोई पाप नहीं लगेगा, ये इसका मतलब नहीं है। फिर मन से यदि विचार करते रहेंगे तो धीरे धीरे वो वचन में और कर्म में अवश्य घटित होगा। इसलिए यदि मन में कोई बुरा विचार आता है, पाप विचार आता है, तो उस पर वहीं पर रोक लगाना चाहिए, वहीं पर उसको ब्रेक लगाना चाहिए। जैसे कि श्री कागभूषुंडी जी कहते हैं कि मैं मन से गुरु जी से द्रोह करता था, गुरु कर द्रोह करो दिन राती, लेकिन वह पाप कलयुग था। कागभूषुंडी जी कहते हैं मुझे नहीं लगता था, लेकिन जब वह मन का चिंतन कर्म में प्रकट हो गया तो फिर महाकाल के मंदिर में ही महाकाल स्वयं मुझे दंडित कर दिए, श्राप दे दिए। तो कहने का अभिप्राय ये है कि मन बड़ा बदमाश है। ये मन बुरे कर्म का चिंतन विशेष करता रहता है। कलि केवल मलमूल मलिना, पाप पयोनिधि जनमन मीना। अच्छे कार्य के सोच में मन को हमें लगाना पड़ता है। हम लोग मन को चिंतन में लगाते हैं कि अच्छा चिंतन करो, अच्छा कार्य करो, तो मन कोई न कोई बहानाबाजी करके और बुरी बात को, बुरे कार्य को तुरंत सोचने लगता है। वहीं पर मन को रोकना चाहिए कि नहीं, ऐसा नहीं, और फिर रोक करके अच्छे कार्य में मन को लगाना चाहिए। नहीं तो मन का सोचा हुआ वो कभी भी कर्म में प्रकट हो सकता है। तो जे पातक उपपातक हहीं, कर्म वचन मन भव कभी कहीं। कवि लोग, श्रुति कवि लोग अपने अपने ग्रंथों में वर्णन किए हैं, कहते हैं कि भाई कर्म से भी छोटे बड़े पाप होते हैं, वचन से भी छोटे बड़े पाप होते हैं, मन से भी छोटे बड़े पाप होते हैं। ते पातक मोहि हो विधाता, जौ यह होई मोर मत माता। ते पातक मोहि हो विधाता। हे विधाता, ते पातक मोहि होहु। ते पातक माने वह पाप मुझे लगे, जौ यह होई मोर मत माता। जौ यदि यह मोर मत होई, हे माता, यदि यह मेरा मत हो तो। श्री भरतलाल जी श्री कौशल्या जी से कहते हैं, ते पातक मोहि हो विधाता। हे विधाता, मुझे वह सब पाप लगे यदि श्री राम जी के वनवास में, हे माता, मेरा मत हो तो। जे परिहरि
हरिहर चरण भजहि भूत गण घोर। तिनकै गति मोहि देव विधि जौ जननी मत मोर। जौ जननी मत मोर। जे परिहरि हरिहर चरण भजहि भूत गण घोर। जे माने जो कोई श्री हरि और हर के चरण को परिहरि माने छोड़ करके घोर भूतगण भजहि। घोर घोर माने भयानक, भूतगण माने प्रेतगण को भजते हैं, भूत प्रेतों को भजते हैं। तिनकै गति मोहि देव विधि। हे विधाता मोहि तिनकै गति देव। हे विधाता मोहि माने मुझे उनकी गति आप दीजिए। जौ जननी मत मोर। जौ माने यदि जननी कैकेयी के मत में मेरा मत हो तो, जननी के साथ मेरा मत हो तो। जे परिहरि हरिहर चरण भजहि भूतगण घोर। संसार में भजन करने योग्य भगवान श्री हरि और हर हैं। हरि में भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, श्री नारायण, श्री परशुराम, श्री वामन भगवान, श्री नरसिंह भगवान, ये सब इसमें है। और हर में श्री शंकर जी हैं। इन्हीं दोनों को भजन करना चाहिए। भक्तमालकार ने लिखा, सब संतन निर्णय कियो, सब संतन निर्णय कियो मथि श्रुति पुराण इतिहास। सब संतन निर्णय कियो मथि श्रुति पुराण इतिहास। भजवे के दुई सुघर कई हरि कई हरिदास। भगवान और भक्त, भगवान और उनके प्रिय भक्त, यही दोनों भजनीय हैं। जो लोग इन दोनों को छोड़ करके न भगवान श्री हरि को भजते हैं, न भगवान श्री हर को भजते हैं, फिर किन को भजते हैं? तो जो लोग भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी को भजते हैं। तो भरतलाल जी कहते हैं कि उनकी घोर गति होती है। अर्थात भूत को भजने वाला भूत बनता है। जो जिसको भजता है उन्हीं को प्राप्त करता है। भजहि माने भज सेवायाम धातु से जो उनको उनकी सेवा करता है, उनका भजन करता है, उनका स्मरण करता है, उन्हीं का चिंतन करता है, उन्हीं में अपने आप को लीन किए रहता है, तो मरने के बाद उन्हीं को प्राप्त होता है। भूत प्रेत के बारे में यह बात प्रसिद्ध है कि उसको जीवन भर भजने वाले जो होता है उसको मृत्यु समय में अपने समाज में ले जाता है। हमारे गुरुजी कहा करते थे कि भाई तांत्रिक विद्या जो प्रेत वाली विद्या है वह मुझे अच्छी नहीं लगी। यद्यपि कुछ लोगों ने कहा और उनके जो विशेष जानकार थे उन्होंने कहा कि सीख लीजिए काम आएगा। इन्होंने कहा नहीं, मुझे इसके कोई मतलब नहीं इससे। श्रीमद् भगवद गीता जी में 9वें अध्याय के 25वां श्लोक में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा, भूतानि यान्ति भूतेज्या। जो भूत को भजेगा भूत प्रेत को भूत प्रेत ही बनेगा, देवता को भजेगा देवता बनेगा, हरि को भजेगा हरि बनेगा, और जो भूत प्रेत को भजेगा वो भूत प्रेत बनेगा। अच्छा, श्री भरतलाल जी कहते घोर, ये भूत प्रेत घोर है।
और फिर भी समाज में कुछ लोग इनको खूब भजते हैं। कुछ क्षेत्र ऐसे प्रधान क्षेत्र है जहाँ पर भूत प्रेत का बड़ा वर्चस्व रहता है, बड़ा महत्व रहता है, लेकिन भक्त लोग, भक्ति करने वाले उनको नहीं भजते हैं। दोहावली में गोस्वामी जी ने लिखा 65 में, दोहावली 65 में, तुलसी परिहरि हरिहरहि पावर पूजहि भूत अंत फजीहत होहिंगे गणिका के से पूत, गणिका के से पूत। तुलसी परिहरि हरिहरहि, गोस्वामी जी ने कहा जो श्री हरि और हर को छोड़ करके जो नीच लोग भूत को पूजते हैं, पावर पूजहि भूत, तो अंत फजीहत होएंगे गणिका के से पूत। अंत माने आखिर में वे फजीहत होंगे, उनकी बेइज्जती होगी। कैसे? तो कहा जैसे गणिका के पूत को फजीहत होना पड़ता है, समाज में उनसे पूछा जाता है भैया बताओ तुम्हारे पिताजी का नाम, तो जो गणिका का बेटा है वो फिर बाप का नाम ले तो कैसे ले? अब किस बाप का नाम ले, कुछ पता ही नहीं उसको। तो गोस्वामी जी ने कहा भूत प्रेत को पूजने वाला फजीहत होता है देव समाज में। किसके भगत हो, क्या कहोगे? पिशाच के, भूत के, प्रेत के, तो फजीहत होना पड़ता है। तिन कई गति मोहि देव विधि जौ जननी मत मोर बेचहि वेद धर्म दुहि लेहि पिसु न पराये पाप कहि देहि पिसु न पराये पाप कहि देहि बेचहि वेद धर्म दुहि लेहि। जो वेद को बेचते हैं और धर्म का दोहन करते हैं, पिसुन माने जो चुगली करते हैं, झगड़ा लगाते हैं, यहाँ की बात वहाँ कर करके कह करके, इधर की छोटी बात बढ़ा करके उसे विशेष कह करके झगड़ा लगाते हैं, ऐसे पिसुन। पराय पाप कही देहि, पराय माने दूसरे के पाप को जो कही देहि, पराय माने दूसरे के पाप को कहते हैं और कह करके देहि, देहि माने दे भी देते हैं। क्या मतलब? पाप सुनोगे तो पाप लगेगा ही। तो बेचहि वेद धर्म दुहि लेहि, जो वेद को बेचते हैं, वेद को बेचहि का मतलब यह है कि अधिकारी वेद का कौन है और कौन नहीं है, यह बिना विचार किए हुए पैसा लेकर के, धन लेकर के उन्हें वेद पढ़ाना, यही वेद को बेचना है। अर्थात धन के लालच में अनाधिकारी को वेद पढ़ाना, ये वेद को बेचना है। जो वेद को महत्व समझ नहीं पाएंगे, वेद के महत्व को नहीं समझ पाएंगे क्योंकि वह अनाधिकारी है। अब वेद को तो रावण भी पढ़ा था, लेकिन वह अनाधिकारी था, असुर, इसलिए वह पाप में प्रवृत्त था। तो रावण जैसे लोगों को वेद की शिक्षा देना है, मानो वेद को बेचना है, ये समझना चाहिए। तो बेचहि वेद धर्म दुहि लेहि,
धर्म क्या है? धर्म है सत्य, शौच, दया और दान। यह है धर्म के 4 चरण। तो ये जो सत्य, शौच, दया और दान है, सत्य बोलना, शौचाचार रखना, दया करना और दान देना, प्रकट 4 पद धर्म के कलिमा एक प्रधान। तो धर्म, ये जो धर्म है, सत्य बोलना, शौचाचार रखना, पवित्र आचरण रखना, दया करना, दान देना, इसको दोहन करने का मतलब क्या है? दोहन करने का मतलब यह है कि सत्य, शौच, दया, दान का उपयोग केवल अर्थ उपार्जन के लिए हो। हम यदि पाठ कर रहे हैं, हम यदि जाप कर रहे हैं, तो केवल धन उपार्जन के लिए। जैसे 9 दिन है, 21 दिन है, 11 दिन है, धन मिल रहा है, खूब पाठ किए, खूब जाप किए, खूब शौचाचार का निर्वाह किए, खूब सत्य बोले, खूब दया दिखाए, खूब दान देने लगे, लेकिन वह नियम अनुष्ठान पूरा हुआ, अर्थ मिल गया, फिर सब छोड़ दिए। अपने लिए नहीं कुछ कर रहे हैं। अपने लिए करने का मतलब यह है कि हम अपना नित्य धर्माचरण अपने लिए करें, जिसे हम नित्य कर्म कहते हैं। नित्य कर्म होना चाहिए। हम जाप करें, हवन करें, पाठ करें, पूजा करें, या नित्य कर्म में सम्मिलित रखें। ऐसा नहीं केवल धन के लिए करें। पैसा मिल रहा है तो हम पुजारी बने हैं, पैसा मिल रहा है तो हम यज्ञाचार्य बने हैं, और पैसा मिल रहा है तो हम सदाचारी बने हैं, और पैसा मिलना बंद, फिर सब वहीं पर रोक दिए। ये नहीं होना चाहिए। जबकि सत्य यह है कि धर्माचरण करने वाले के पास धन स्वतः आकर के प्राप्त होता है। तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पही जाहि सुभाए। तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पही जाहि सुभाए। तो धर्म दुहि लेहि, धर्म को दोहन करते हैं। गोस्वामी जी महाराज ने इस संदर्भ में विनय पत्रिका 185 में लिखा, क्या कि सुगति साधन भई उदर भरनी। सुगति साधन भई उदर भरनी। जो सुगति के साधन है वो उसको हम उदर भरनी में लगा लिए, पेट भरने में, परिवार पोषण में लगा लिए। तो बेचहि वेद, धर्म दुहि लेहि, जहाँ केवल स्वार्थ और अर्थ यही प्रधान है, तो ये वेद को बेचना, धर्म को दूना, ये पाप है, ये पाप हो जाता है। पिसुन, देखो भाई, विद्वान बन जाने का मतलब ये नहीं कि हम भगवान को प्राप्त कर लिए, संसार से मुक्त हो गए। बड़े बड़े विद्वान भी प्रेत बनते हैं, भूत बनते हैं। कथा के प्रसंग में हम लोग चर्चा करते रहते हैं। तीर्थराज प्रयाग में श्री देवराहा हंस बाबा के सामने एक प्रेतग्रस्त सज्जन आए और प्रेत की शिकायत करने लगे, जबकि वो भी वैष्णव ही थे। तो बाबा ने कहा हनुमान चालीसा पढ़ो, तो वे हनुमान चालीसा पढ़ने लगे, तो बीच में वो गीता पढ़ना शुरू कर दिया प्रेत। कहा हम ब्रह्म पिशाच है। गीता, भागवत, रामायण और हनुमान चालीसा सब हमें भी कंठस्थ है। आप जरा सोचिए, प्रेत बना है, क्या मतलब इसका? मतलब यही है कि बेचे बे धर्म दुही लिए, धर्म दुही ले, जीवन में ये किए, बहुत बड़े विद्वान बन गए तो क्या हुआ? बहुत बड़े विद्वान हो गए तो क्या हुआ? तो इसीलिए ये नहीं होना चाहिए। सुगति साधन को उदर भरनी में नहीं लगाना चाहिए। और श्री भरतलाल जी कहते हैं पिसुन। यहां पर कहने का अभिप्राय यह है कि हम वेदोक्त मार्ग अपने जीवन में क्रियान्वित करें, धर्माचरण
हम अपने जीवन में क्रियान्वित करें, फिर इसके द्वारा धन स्वतः आएगा, लोक कल्याण होगा। और यदि हम ये वेदोक्त विधि को पालन धर्माचरण हम केवल धन उपार्जन के लिए किए और फिर छोड़ दिए, यही है वेद को बेचना, धर्म को दूहना। इस बात को भली भांति समझे रहिए। पिसुन माने चुगली करना, पिसुन माने चुगली करना, ये बहुत बड़ा पाप है। आपसे बात किए, आपने उनके बारे में थोड़ी शिकायत कर दी कि वो तो ऐसा है वैसा है, और फिर यहाँ से चल के उनके पास गए तो कहना शुरू करे, भाई वो जो है ना आपके बारे में तो बहुत बुरा सोचता है, इस तरह से आपके बारे में बुराई कर रहा था। अब उसके हृदय में बड़ा रोष आ गया, बताओ मेरे बारे में ऐसा कहता है, ऐसा सोचता है। ये चुगली करने का परिणाम हुआ। तो ये पिसुन माने चुगली करना, ये बहुत बड़ा पाप है। अघ की पिसुनता सम किछु आना, अघ की पिसुनता सम किछु आना। और पराये पाप कही दे ही, पराये माने दूसरे के पाप को कह देते हैं। एक तो अर्थ ये है, दूसरा अर्थ ये है कि पराये माने दूसरे के पाप कह करके उसको भी पाप दे ही माने दे देते हैं। तुम भी पाप के हिस्सेदार बन जाओ। ध्यान दीजिएगा, जैसे पुण्य कर्म करने वाले के सहयोग करने से उनको भी पुण्य प्राप्त होता है, पुण्य के भागीदार होता है, वैसे ही पाप कर्म करने वाले के सहयोग करने से उसके पाप के भी हिस्सेदार बनना पड़ता है। शास्त्र तो ये कहता है कि कर्ता प्रथम है, द्वितीय है करैता, कराने वाला, तीसरा वो है कि जो न करता है न करवा रहा है, लेकिन उसको देखने की बड़ी चाह है, देखता है कैसे बुरा कर्म कर रहा है। तो दृष्टा, वो दृष्टा है तीसरा, वो भी उस पाप के हिस्सेदार है बराबर के। पहला है करने वाला, दूसरा है पाप करवाने वाला, तीसरा है देखने वाला। और चौथा कौन है? कहा चौथा है अनुमोदिता, जो समर्थन करता। बहुत अच्छा, ठीक किया तुमने, पाप का समर्थन किया, अनुमोदिता, वो भी उसके हिस्सेदार बना। ये चार हो गए। और पांचवा कौन है? कहा पांचवा है कहने सुनने वाला। कहने सुनने वाला ये भी उसके हिस्सेदार है। तो पाप किया एक और हिस्सेदार उनके और चार साथी बन गए। पिसुन पराए पाप कही देही, कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक विश्व विरोधी, वेद विदूषक विश्व विरोधी। कपटी है मन के, कुटिल है व्यवहार के, और कलह प्रिय है। कलह प्रिय माने झगड़ा जिनको प्रिय है, और क्रोधी है। वेद विदूषक माने वेद को विशेष रूप से निंदा करने वाला है। विदूषक माने विशेष निंदक है, उपहास करने वाला। और विश्व के जो विरोधी है, विश्व के जो विरोधी है। कपटी, कुटिल, कलह प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक, विश्व विरोधी। जो कपट करता है, कुटिलाई करता है, कुटिल कुटलाई करते हैं, चलई जोक जल बकर गति यद्यपि सलिल समान।
और कलह प्रिय है, झगड़ा प्रिय है। जिनको झगड़ा करना, झगड़ा कराना, झगड़ा देखना प्रिय लगता है, जब तक वह झगड़ा ना करे, झगड़ा ना करावे, झगड़ा ना देखे, तब तक उसको पानी नहीं पचता है। वो बेचैन होता है, कैसे इन दोनों को लड़वा दें, झगड़ा करा दें, और न सही तो कम से कम हम ही झगड़ लें इनसे, हो जाए झगड़ा, दो चार कहा सुनी हो जाए, दो चार हो जाए। तो कलह प्रिय और क्रोधी है, जो हमेशा गुस्से में रहता है, हमेशा बात बात में क्रोध करता है। सोचिए पिसुना कारण क्रोधी, जननी जनक गुरु बंधु विरोधी। वेद विदूषक, जो वेद की विशेष निंदा करता है। सुर श्रुति निंदक जे अभिमानी, सुर श्रुति निंदक जे अभिमानी, रौरव नरक परहिते प्राणी। वेद की निंदा करने वाला रौरव नाम के नरक में पड़ता है। सुर श्रुति निंदक जे अभिमानी, रौरव नरक परहिते प्राणी। इतना ही नहीं, कलप कलप भरी एक एक नर का, परहि जे दूसहि श्रुति करी तर का, परहि जे दूसहि श्रुति करी तर का। तो वेद की निंदा करने वाला नरक हो जाता है, घोर नरक में जाता है। वेद समस्त धर्म के गुरु हैं। दोहावली 464 में गोस्वामी जी ने कहा, अतुलित महिमा वेद की, अतुलित महिमा वेद की, तुलसी किए विचार, जो निंदत निंदित भय, विदित बुद्ध अवतार। भगवान हैं, बुद्ध भगवान हैं, भगवान का अवतार हैं, लेकिन भगवान कहते यदि हम भी अवतार लेकर के वेद की निंदा करेंगे तो सनातनियों की दृष्टि में, सज्जनों की दृष्टि में हम भी निंदित हो जाते हैं। लोग हमको भी छोड़ देते हैं कि नहीं आप ठीक नहीं कह रहे हैं। तो वेद की इतनी बड़ी महिमा है। विश्व विरोधी, विश्व से विरोध जो करता है, विश्व से विरोध करना ये बहुत बड़ा पाप है। विश्व से विरोध का मतलब भगवान से विरोध करना। ये विश्व भगवान का रूप है, भगवान विराट हैं, उनसे विरोध करना ये बहुत बड़ा पाप है। 14 भुवन एक पति होई, 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई। लोभी लंपट लोलुप चारा, लोभी लंपट लोलुप चारा, जेता कहीं पर धन परदारा, जेता कहीं पर धन परदारा। लोभी लंपट लोलुप चारा, जेता कहीं पर धन परदारा। जो लोभी है, लंपट है, लोलुप चारा माने चंचल आचरण वाले हैं। लोभी हैं इसलिए जो परधन ताक हैं, लंपट है इसलिए परदारा ताक हैं। लोभी लंपट लोलुप चारा, जे ताकहि परधन परदारा। अर्थात लोभवश परधन की ओर देखते रहते हैं, लंपटता के कारण पराई स्त्री की ओर देखते रहते हैं, जिनका आचरण चंचल है। लोलुप चारा माने चंचल आचरण है।
जो स्थिर कभी नहीं रहते हैं। विनय पत्रिका 170 में गोस्वामी जी ने लिखा, चंचल चरण लोभ लगी लोलुप, चंचल चरण लोभ लगी लोलुप, द्वार द्वार जग बागे, त्यों न राम आश्रमनि चलत, भयो श्रमित अभागे। तो लोभी लंपट लोलुप चारा, जे ताकहीं परधन परदारा। ताकहीं माने दाव देखते रहते हैं, कैसे मौका मिले कि इनके धन इनकी स्त्री को चुरा ले हम। जिमि गौ तकई लेऊ के ही भांति। श्री भरतलाल जी कहते हैं, पावऊं मैं तिनके गति घोरा, पावऊं मैं तिनके गति घोरा, जो जननी यह सम्मत मोरा, जो जननी यह सम्मत मोरा। मैं तिनकई घोरा गति पाऊं, मैं उनकी घोर गति को प्राप्त करूं, उस दुर्दशा दुर्गति को प्राप्त करूं। जौ जननी यह सम्मत मोरा, जौ माने यदि जननी के मत में मेरा यह सम्मत हो तो, जौ जननी यह सम्मत मोरा। पावो मैं तिनकी गति तिनकई गति घोरा, जौ जननी यह सम्मत मोरा। श्री भरतलाल जी कहते हैं, वेद बेचने वाले को, धर्म दुहने वाले को, चुगली करने वाले को, पराये पाप कहने वाले को, कपटी को, कुटिल को, झगड़ालू को, क्रोधी को, वेद निंदक को, विश्व विरोधी को, लोभी को, लंपट को, लोलुपचारा को जो पाप लगता है, जो गति होती है, वह पाप वह गति मुझे प्राप्त हो। कब? जब श्री कैकेयी के मत में मेरा मत हो तो। इस प्रकार से श्री भरतलाल जी महाराज शपथ कर रहे हैं। प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।